Yerleşim wala semua pasal na Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Member of Parliament श्री मोहम्मद जान हनीफा साहब के अवाम के जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब को हमारे रीति रिवाज बल्ती सकाफत के तहत जो छोटा सा नजराना पेश करना चाहता हूं, इसे आप कबूल फरमाइए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आपके इस टेन्योर में इसका आवाम के लिए यकीन दिलाने की हम कोशिश पूरी उम्मीद है। तो इस पर आप जरूर गौर करें, आपका मेहरबानी होगा। दूसरा पॉइंट है तुर्तुक सब डिवीजन के लिए, क्योंकि हाल ही में जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ट्वीट किया था कि लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज किए हैं, तो इसमें नोबरा भी है। तो तुर्तुक का जो नाइबात दफ्तर है वो 1974 से नाइबात बने हैं और अभी तक न इसका अपग्रेडेशन हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि तुर्तुक का जो आबादी आपने बखूबी आपको मालूम भी है, तो हमारे तुर्तुक में जो सब डिवीजन का हकदार है और हम 1971 में आज़ाद होके हम हिंदुस्तान के हिस्से बने हैं। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए आप इस पर जरूर गौर करेंगे, हमें उम्मीद है। और तीसरा पॉइंट ALC सर्टिफिकेट का जो कैटेगरी है वो आपने देखा है, जो हमारे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी जो इसके सर्वे के लिए यहाँ पर टीम भेजा गया था आज से 4-5 साल पहले। उसके बाद जब चेयरमैन साहब हाल ही में इसी साल यहाँ पर तशरीफ लाए, तो यहाँ पर जो एरियल डिस्टेंस जो है वो तुर्तुक चुलोंखा से लेकर थांग तक, तो इस बिल्कुल जायज मांगा था और इसमें चुलोंखा से लेकर थांग तक के लोग आ रहे थे। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये अभी तक हमारे जो बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट को अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम अपने हक हुकूक से काफ़ी दूर हुए हैं। तो जनाब वाली से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं,
उनके लिए तो आजकल के दौर में रिक्रूटमेंट के हिसाब से तो आपको बखूबी मालूम है। और यहाँ पर एक तरफ से ALC सर्टिफिकेट का जो कैटेगरी है वो भी हमसे महरूम रखा है। तो ये हमारे जवानों के लिए हमारे लिए बहुत ही अफसोस बात है कि हमारे जो हक के जो कैटेगरी जो ALC सर्टिफिकेट है उससे भी हमको महरूम रखा हुआ है। तो इसको भी आप ज़रूर गौर करें। जनाब अली, चौथा पॉइंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तेबे नाला जो हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर पर जब आप यहाँ से वापस तशरीफ लाएंगे तो राइट साइड में जो तेबे नाला आता है वहाँ पर हमारे 7 हेमलेट हैं, 7 गांव हैं तेबे नाले में, जो हमारे परदादाओं के ज़माने से कदीम ज़माने से वहाँ पर हमारे लोग बसते हैं और अभी भी बसते आ रहे हैं। तो तेबे जो गांव वैली है उसको आप रेवेन्यू विलेज में अगर ऐड करेंगे तो आपका बड़ा मेहरबानी होगा। और 5वां पॉइंट है, वहाँ पर जो लोग बैठते हैं तो दुनियादारी से बिल्कुल कटअप है। जो पहले पुराने ज़माने के वही रीति रिवाज अभी भी चलते आ रहे हैं। वहाँ के लोग अभी भी ख़त वगैरह का सिलसिला जारी रखते हैं क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की कमी है। वहाँ पर नेटवर्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गांव के 2 मसले हैं इसको भी आप हल करने की हमें उम्मीद रखते हैं। और छठा पॉइंट आपसे रिक्वेस्ट यह है कि हमारा यहाँ पर PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो 1984 में जब PHC हुआ था और इसको अपग्रेड करके CHC करने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन, यहाँ का जो रोल है, यहाँ पर जो आप रीजनल डिप्टी कमिश्नर मौलाना मोहम्मद साहब, तहसीलदार साहब, बाकी ऑफिसर्स, यहाँ पे तशरीफ रखे हुए के बुजुर्ग, भाइयों, जवानों और मेरे माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे जो आप लोगों ने जो इज़्ज़त अफजाई की है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, स्टोर का जो मेन मकसद है 2 चीज़ों के लिए, एक तो इलेक्शन के बाद मैं अपने कुछ मसरूफियात की वजह से जल्दी आप लोगों के पास आ नहीं सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के पास आके आपके गाँव के मसाइल, आपके परेशानियाँ, आपके डेवलपमेंटल इश्यूज़ को देख के आने वाले जो हमारे सालों में जो 5 साल मेरा टेन्योर है इसमें प्रायोरिटी वाइज जो है आपके जो परेशानियां हैं, आपके इश्यूज़ है, उनको पूरा कर सकूं। इलेक्शन इस साल पार्लियामेंट्री इलेक्शन पूरे लद्दाख में एक अच्छे माहौल में ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ और इस इलाके में खुसूसन तुर्तुक से जो सपोर्ट मुझे मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप लोगों को लिए मेरा शुक्रिया अदा यही होगा कि इस 5 साल में आप लोगों के काम आ सकूं, आप लोगों की परेशानियों में काम आ सकूं, आपके जो इश्यूज़ है उसको इंशाल्लाह जितना मैं पूरा कर सकूं, यही मैं समझता हूं कि मेरा आप लोगों से शुक्रिया है। जितने भी जो नंबरदार साहब ने जो डिमांड्स यहाँ पर रखी है उसमें जो आर्मी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो मैंने चक्षी में भी कहा था कि इंशाल्लाह आर्मी के साथ जो इश्यूज़ है ज़मीनों को लेके, आपके बाकी इश्यूज़
ये सारे इश्यूज जो है हमने इंशाल्लाह बहुत पहले से हमने टेक ऑफ किया है। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं मिला, डिफेंस सेक्रेटरी साहब से भी मिला, PRO के उनके DGPRO से भी मिला, और जो भी आपकी इश्यूज है हमने उनके सामने रखी है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में उनका भी इश्यूज का भी इजाला हो जाएंगे। मेन जो आपका इशू है तुर्तुक हनू रोड, जो कि इलेक्शन के दौरान भी खैर मैं तो यहाँ पे आ नहीं पाया, हमारे टीम यहाँ पे आए थे, लेकिन टेलीफोन के ज़रिए आपके नंबरदार साहब या आपके इस इलाके के बहुत सारे तख्शी के यहाँ के लोगों ने मुझे ये जो इशू है मेरे सामने रखा था, और मेरे जीतने के बाद जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे भी इस इशू को उठाना चाहिए था वहाँ पे मैंने उठाया है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले सालों में ये जो रोड है इसको ज़रूर इस रोड को हम खोल के देंगे। ये आपके लिए आपके साथ ये वादा है। बाकी जितने भी इश्यूज हैं इन इश्यूज पे हम प्रायोरिटी वाइज जो इश्यूज हमारे यूटी लेवल पे हल होने के इश्यूज है वो हम यूटी लेवल पे यूटी के लोगों से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के इवन इंशाल्लाह कौंसिल को भी हम कॉन्फिडेंट रह के उनसे भी मशवरा करके जो है आपके इस इलाके के जो इश्यूज हैं उनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में। और ये जो 5 साल है इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम सब मिलके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या कम्युनिटी वाइज हो, इसमें जो भी इश्यूज हो, जब इलाक़ाई इश्यूज हो, आपके गांव के इश्यूज हो, आपके अलग अलग कम्युनिटीज़ के इश्यूज होंगे, इन सारे इश्यूज को आने वाले सालों में आपसे मिलके आप लोगों से राय मशवरा लेके तमाम आपके इलाके के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उन सब के साथ मिलके हमने निर्भया के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। आपके इलाके के, आपके गांव के डेवलपमेंटल के लिए हमने काम करना है, और इंशाल्लाह जो भी इश्यूज है आपने मेरे सामने रखा है प्रायोरिटी वाइज मैं इन पे काम करके इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। सदर महफिल जनाब मोहम्मद हनीफा जान साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, उनके हमराह तशरीफ लाए, कारगिल से तशरीफ लाए मेहमानाने खुसूसी और
फिर उनके हमरा तशरीफ लाए अफसर साहिबान, आप सब लोगों का मैं आज के इस महफिल में हमारे गांव बोगतंग में आप सब लोगों का मैं खैर मकदम करता हूं और आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जुले। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद हनीफा जान साहब की ये पहला उनका ये सफर है हमारे इस इलाके की तरफ। तो जनाब इससे पहले भी इन्होंने दौरा किया होगा, लेकिन बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली मर्तबा यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे तमाम इस इलाके का सफर अच्छे से किया होगा, आपने मुशाहिदा किया होगा और आपको शायद अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो जनाब अली हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से भी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, हमारे इस गांव को खुश आमदीद कहता हूँ। तो जनाब वाला ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आप सब लोगों का सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहैसियत बोगतंग गांव का एक बाशिंदा होने के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बोगतंग गांव में तालीम को भी हर लिहाज से बढ़ावा देने की अशद ज़रूरत है। हमारे नंबरदार साहब ने अपने एप्लीकेशन में आपको ज़रूर मेंशन किया होगा कि यहाँ पे हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पर 12th के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो लोग बिल्कुल ही पसमानदा हो जाती हैं, रह जाती हैं, आगे तालीम हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए हम सब इस पूरे इलाके दूर तुक से लेके थंग से लेके चंबर तक इस पूरे इलाके के लोगों की बहुत सालों से यही एक हमेशा डिमांड रही, एक मांग रही है कि एक कॉलेज इस इलाके में अगर बनाया जाए तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब तालीम याफ्ता हो जाएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा हम डिमांड भी नहीं करते हैं। तो जनाब वाला बाकी हमारे नंबरदार साहब इस गांव के तमाम मसाइल आपके सामने बयान करेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे नंबरदार साहब जनाब मोहम्मद मूसा साहब को मैं दावत देता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाके अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया अफन मेहदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बहुत खुश हैं जनाब हॉनरेबल लद्दाख के MP साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब और उनके साथ आए हुए तमाम अफसरान, हर डिपार्टमेंट के HOD और तमाम अफसर साहिबान और यहाँ पर तशरीफ हमारे नूरबख्श अंजुमन सदर हाजी साहब और बाकी हाजी साहिबान और ex-BDC साहब, ex-पंच साहिबान, सरपंच साहब और हमारे ही नज़दीक से आए हुए दोंगोलास का से आए हुए सोनम साहब और हमारे यूथ प्रेसिडेंट साहब जनाब अनवर साहब, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम वजुले। वानरी मला खुशी सों द्रिंग पहला दौरा या दिसे शोमो टाइम भी से ताना समसे मसम चाज बनरी आल लद्दाख से बनरी बहुत बड़ा एरिया जोग्राफिकल हिमालय छो एरिया चिगिन इन मादे कनरी बाकी लसम मजियत पा वानरी दिसे शोमो टाइम भी से दिया दौरा ताऊ से दिया युलपनु ची दुख दर्द ना अस्ता से ओ से दी इलाके दिया दे कनरी नई युलपनु शाखुलरी नई युलपे तरफ नरी बहुत बहुत मेहरबानी अजू सर मुसुम वानरी मसला मसाइल खो माल मिशोचा माल मापो ऊंचा हो वानरी जरूरी दादरी संवसे गोस्पी ये लड़ी मसला मसाइल जिनाब लड़ी यहाँ लड़ी का इधर लग पत्थोनियो
वानरी सबसे जरूरी है दी इलाका नुयालरी कोलिश मलरी ले ने जरूरी कोलिश आडर चितों जो चुदे कनरी बदकिस्मती चोन सुस वानरी नहीं दियो नु रोल को सालियो सुकुली दिए ना डेस्किट ना तंखांची ले आदोनी में वो कोलिश सामान नो वही योदा बिठुयो रोल टिकटा नहीं गैस दिया ने कोलिश टूर भी टूर टूक त्यासी वानरी ये ला ले निसा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन को माला थोड़े जो दो लाइक का पर गुजारिश इनकी है लड़ी दी लैंड चर्ची यूरोपियन चर्ची को आर्मी तेरे क्लोज बसे चर्ची समस्या दूर बस भी भाई पब्लिक की तरफ है आप जो रिक्वेस्ट